हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इससे एक चीज़ और मैं बता देना चाहिए, इससे पहले मैं 19 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने मतलब बेसिक जावास्क्रिप्ट कवर कर दिया है। और आज से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इंटरमीडिएट में आप समझ सकते हो ये जावास्क्रिप्ट का है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मस्ट है पढ़ना। ठीक है ना, मतलब ये जरूरी होता है पढ़ना। बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी आप प्रोग्राम अच्छे लिख सकते हो। इसे कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग आ रहा है तो अभी आप अच्छा प्रोग्राम लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी अच्छे प्रोग्राम्स लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच अच्छा होता है। ठीक है ना, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छा अप्रोच होता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, क्योंकि ये सिक्योर होता है। ठीक है। और जो हम लोग नॉर्मल से, अगर आपको कोई बड़ा प्रोग्राम लिखना है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छा अप्रोच होगा। ठीक है ना, अगर आप कहीं जॉब भी चाहते हो तो वहाँ पे जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपको आता है तभी वो कंपनी आपको ज़्यादा सैलरी दे सकती है। ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब बोल सकते हो ऑब्जेक्ट, मतलब ये तो हो गया मतलब जनरल जो बात होगा, लेकिन असली में अगर बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। ठीक है, तो इससे मैं एक आपको लाइब्रेरी का एग्जांपल दूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझाने के लिए। ठीक है, तो इसे मैंने पहले मैं बात कर लूँ कि यहाँ पे मैं 5 सेक्शन में इसे बांट दिया हूँ। फर्स्ट इंट्रो टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद ये 4 पिलर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ठीक है ना, मतलब इन्हीं पे पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टिकी हुई है। इनकैप्सुलेशन, डाटा ऑब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। ओके। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइब्रेरी का एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। एक जैसे एक लाइब्रेरी है, कोई बड़ी सी लाइब्रेरी है। ठीक है, मतलब उस लाइब्रेरी पब्लिक है, मतलब वहाँ पे कोई भी जाके आप लाइब्रेरी पढ़ सकते हो, कोई पर्सनल किसी का नहीं है, वो गवर्नमेंट की है। तो वहाँ पे आप मतलब बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। ठीक है। तो लाइब्रेरी का दो अप्रोच हो सकता है। या तो लाइब्रेरी खुला छोड़ दे कि जिसको आना है पढ़ो, बुक निकालो पढ़ो, मतलब जो करना है करो। ठीक है, घर ले जाओ कुछ भी करो। ठीक है, तो ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन एक तरह से बात किया जाए तो मतलब घर नहीं ले जाओ। ठीक है, यहाँ पे एक ओपन सिस्टम का बात किया जाए तो कोई भी आदमी जाता है। ठीक है, तो कोई सेक्शन से बुक निकालता है पढ़ता है। ठीक है, तो वो उस पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मतलब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको कि आपको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसा कुछ करना है, तो आदमी क्या करेगा? कितना आदमी हड़बड़ी में ही रहते हैं, वो पढ़ेगा बुक, अगर कहीं कहीं से कॉल आ गया तो फटाक दे चला जाएगा बुक वहीं पे छोड़ के, मतलब जहाँ से निकाला वहाँ पे वो बुक नहीं रखेगा, मतलब वहीं पे छोड़ के चला जाएगा। तो ये सिस्टम तो एक तरह से अच्छा नहीं सिस्टम माना जाएगा। ठीक है ना, आप समझ सकते हो कि आपने अगर मतलब मान लो मैंने लाइब्रेरी, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे सेक्शंस बनी होगी ना, कि इस सेक्शन में एंशियंट वाली बुक्स रखी होगी, मतलब जो पुराने चीज़ें वाली बुक रखी होगी। एक सेक्शन होगा जिसमें कॉमिक्स वाली बुक रखी होगी। एक सेक्शन होगा जिसमें साइंस से रिलेटेड बुक रखी होगी, मतलब इस तरह का सेक्शन हो सकता है। एक सेक्शन होगा जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बुक रखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह का सेक्शन होगा। अगर आप जाते हो एंशियंट वाली बुक निकाल कर आप प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में रख देते हो, आप कहीं भी रख सकते हो, अपने आसानी अपने कंफर्ट के लिए कहीं भी आप रख सकते हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। ठीक है ना, इस तरह से पूरी लाइब्रेरी का सिक्योरिटी सिस्टम ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी आदमी दूसरा जाएगा तो वो पाएगा कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली बुक है उसमें एंशियंट वाली बुक रखी हुई है, और उसकी कुछ बुक्स दूसरी जगह रखी हुई है, तो इस तरह से गड़बड़ हो सकता है, आदमी ढूंढते रह जाएगा बुक को। ठीक है ना, उसको जो बुक पढ़ना होगा वो मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिक्योर सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होगा यहाँ पे, कि आप जाते हो, उसका कुछ ऑर्गेनाइज्ड काउंटर वगैरह बना होगा, वहाँ पे जाते हो और वहाँ पे आपके कोई आप मतलब जैसे अंदर घुसते हो। ठीक है, तो आपकी कुछ आईडी दी जाएगी, कुछ स्लिप दी जाएगी आपको। ठीक है, आप बुक निकालते हो, फिर पढ़ लेते हो, आपको मतलब निकालते नहीं हो, आपको कुछ स्टाफ्स लाकर आपको बुक देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ स्टाफ्स होंगे, अब जो बुक आप डिमांड करते हो वो बुक लाकर आपको दे देते हैं। ठीक है, आप बैठ कर पढ़ लेते हो, कुछ चेयर्स रखी हुई आप पढ़ लिया। ठीक है, आपको कुछ इसका स्लिप भी दिया कि ये स्लिप आपको ये आईडी पे बुक फिर यहाँ पे जाकर आपको डिपॉजिट कर देना है, ये बुक को मतलब रख देना है। ठीक है, रखना नहीं है, मतलब उसी स्टाफ को फिर दे देना है आपको बुक। ठीक है, मतलब वहाँ पे कुछ काउंटर बनी होगी, पढ़ना है आपको वहीं पे रख देना है। तो ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम हुआ कि आपको कोई स्टाफ्स आपको बुक ला कर दे रहा है। ठीक है, जो बुक आप डिमांड करते हो उसके लिए आपको कुछ आईडी मिलती है, स्लिप्स मिलती है, कुछ भी मिलती है। ठीक है, फिर आप पढ़ लिए बुक को, आपको घर ले जाना है तो कुछ स्लिप्स आप बनवा लिए, पास बनवा लिए कि इतने दिन के लिए मैं बुक ले जा रहा हूँ, उसके लिए आप कुछ पैसे पे कर दिए। ठीक है, आप बुक ले गए, फिर उतने ही दिन के बाद आपको बुक ला कर दे देना है, क्योंकि आपका सारा डिटेल्स वो लिया हुआ है, आप पे मतलब केस कर सकता है वो। ठीक है, तो ये सिस्टम एक क्लोज सिस्टम है। इस तरह से कभी गड़बड़ी नहीं होगी बुक में, क्योंकि स्टाफ ला रहा है तो वो बुक
जहाँ का है वहीं ले जाकर रखेगा, क्योंकि वो स्टाफ उसमें काम कर रहा है तो उसको पूरे इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं कि जो भी आपको काम करना है, मतलब बुक्स लाना है, वो वहीं पे ले जाकर आपको बुक्स को रख देना है। ठीक है, तो ये एक क्लॉज सिस्टम हुआ है, और वहीं क्लॉज सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्लॉज सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पॉइंट करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सारे जो डाटा होते हैं वो सिक्योर होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उन्हें आप तितर बितर मतलब कर नहीं सकते। मतलब जो लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के व्यू से बात किया जाए तो वो एक डाटा है। ठीक है, मतलब डाटा है, और मतलब डाटा उसे इनकैप्सुलेट कर दिया गया है, उसे आप अलग से अप्रोच नहीं कर सकते हो, बाहर से अप्रोच नहीं कर सकते हो, उसके अंदर आपको जाकर उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके तभी आप बुक्स ले सकते हो। ठीक है ना, ऐसे ही बाहर से मतलब आप ले नहीं सकते बुक्स को। तो वो क्या, क्लॉज सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया। और इनकैप्सुलेशन क्या हुआ कि सेल के अंदर, मतलब जो भी लाइब्रेरी है उसके अंदर आप बुक्स रखा हुआ, तो इनकैप्सुलेशन हुआ, मतलब कोई भी चीज़ इनकैप्सुलेट कर दिया जाए, यानी लाइब्रेरी है जैसे, तो ठीक है, तो लाइब्रेरी का जो बुक्स है वो एक्सेसिबल कब तक है, जब आप लाइब्रेरी में है, बाहर आपका एक्सेसिबल नहीं है। अगर घर ले जाना चाहता है तो वो सही है, चलो ठीक है, अगर घर ले जाने का वहाँ पे सिस्टम है तो। लेकिन जो एक्सेस यहाँ कहाँ से जाकर कर सकते हो, जाकर आपको एक्सेस करना पड़ेगा उस लाइब्रेरी में ही, बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते उस बुक को। तो वो इनकैप्सुलेट कर दिया गया, मतलब वो डाटा को इनकैप्सुलेट कर दिया गया आपसे। ठीक है, तो वो इनकैप्सुलेशन हो गया अगर उसके टर्म में बात किया जाता है, लाइब्रेरी के टर्म में। डाटा ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा यहाँ पे, तो डाटा ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपके मतलब की नहीं है वो चीज़ें आपको नहीं दिखाई जाती है। जैसे आपको यहाँ पे स्टाफ के द्वारा आपको बुक मिला, ठीक है, तो स्टाफ के द्वारा बुक हुआ, उसके बिहाइंड द सीन क्या हुआ, कैसे वो स्टाफ जाकर बुक लाया, किस तरह से वो बुक लाया, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बुक लेना है, पढ़ना है, उसको दे देना है, वो ले जाए, जो करना है वो करेगा। ठीक है, अंदर वाला जो काम करना है वो करेगा, आपको तो बस बुक चाहिए, पढ़ना है, फिर दे देना है आपको, मतलब आपको उससे कोई मतलब नहीं है वो क्या करता है उसका। ठीक है, तो वो जो भी करे, मतलब स्टाफ है तो वो कुछ भी कर, मतलब वो बुक ले जाकर रखे चाहे कुछ भी करे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस बुक पढ़ना है। तो वही चीज़ होती है डाटा ऑब्स्ट्रक्शन। यानी अगर रियल वर्ल्ड एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल पे आप कोई भी बटन प्रेस करते हो, जैसे एक प्रेस किया, ठीक है, तो एक प्रेस किया तो एक दबेगा, ठीक है, एक वहाँ पे स्क्रीन पे आपको प्रिंट होकर दिखाई देगा। तो उसके अंदर कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, कैसे वो एक प्रिंट होके आया, ठीक है ना, कैसे इंक वहाँ पे लगा, मतलब जो भी चीज़ें अंदर की होती है वो आपको आपको थोड़ी पता होता है कि एक दबाए आप, एक कैसे वहाँ पे प्रेस हो गया, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, बस वहाँ पे प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो आपको उससे मतलब है कि एक हमको प्रेस होकर दिखाई देना चाहिए, उसके अंदर का जो भी चीज़ है आपको कोई उसका मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो यही है डाटा, यहाँ पे डाटा ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो दो एग्जांपल मैंने दिए, एक लाइब्रेरी का और एक के मोबाइल का। ठीक है, आप और भी एग्जांपल सोच सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो डाटा ऑब्स्ट्रक्शन का सिंपली मतलब बताए कि जो भी चीज़ आपके काम की नहीं है वो चीज़ आपको नहीं बताई जाती है। ठीक है, मतलब यूजर का जो यूजर से जो मतलब यूजर का जो मतलब का चीज़ है वही चीज़ आपको दिखाई जाती है। आपको बटन्स दिखाई देंगे कि हाँ आपको ये प्रेस करना है तो ये चीज़ होगी, कैसे होगी ये आपको नहीं बताई जाती। ठीक है, अब पोलीमॉर्फिज्म की बात की जाए तो पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक चीज़ को आप बहुत तरह से यूज कर सकते हो। जैसे मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल को अगर आप फोटो ले रहे हो मोबाइल से तो वो एक कैमरा की तरह एक्ट करेगा। अगर मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो एक रिकॉर्डर की तरह एक्ट करेगा। और मोबाइल से आप अगर मोबाइल से आप मतलब बहुत सी चीज़ें कर सकते हो ना। मोबाइल से आप कैलकुलेट कर रहे हो कोई, मतलब कोई चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हो तो कैलकुलेटर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो मोबाइल को आप बहुत तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, फ़ोन कर रहे हो तो टेलीफोन की तरह यूज करेगा। तो मतलब इस तरह से है कि आप एक चीज़ बनाएं और उससे बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो वो चीज़ें पोलीमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, और इनहेरिटेंस की बात की जाए तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि इनहेरिटेंस चीज़ें इनहेरिट की जाती है। मतलब इनहेरिट का मतलब क्या हुआ कि जैसे सबसे पहला जो मोबाइल आया होगा, ठीक है, मतलब जो सिंपल मोबाइल आया होगा, अब हम लोग स्मार्टफोन देखते हैं, तो जो सबसे पहले जो मोबाइल आया होगा उसी को तो एडवांस कर कर करके मतलब हमें ये स्मार्टफोन अभी मतलब दिखता है। इसके बाद और भी एडवांस आ सकता है इससे। ठीक है, तो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो वो चीज़ें मतलब जो जनरल जो बेसिक कंसेप्ट है, बेस है इसका, जो मोबाइल स्मार्टफोन का जो बेस है वो सिंपल जो मोबाइल सबसे पहला जो मोबाइल आया होगा उसी वही है। मतलब वहीं से ना वो चीज़ आपको पता चला कि हाँ ये मोबाइल है, उसी से आपको उसी को एडवांस करते 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 आपने एक स्मार्टफोन बना दिया। तो बेस इसका क्या हुआ, बेस हुआ आपका वो, मतलब जो पहला मोबाइल है हुआ। तो इस यही होता है इनहेरिटेंस, क्या होता है बेस से चीज़ें इनहेरिट कर कर करके यहाँ पे लाई हुई।
यानी जो सबसे पहले मोबाइल बना होगा तो उसमें बात करने का सिस्टम होगा और कुछ भी सिस्टम होगा। और जो भी हम लोग स्मार्टफोन अभी देखते हैं तो इसमें भी बात करने का सिस्टम होता है, ठीक है। तो वहाँ से तो एक चीज़ तो यहाँ पे इनहेरिट हुई है, ठीक है ना, उसे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर हर मोबाइल में आपको बात करने का सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो वो बेस हो गया आपका, ठीक है ना, वो हर चीज़ में यूज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बार बार आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर मैं इस लैंग्वेज की प्रोग्राम्स की हेल्प में बात करूँ यहाँ से, ठीक है, तो कोई भी आपने क्लास बना दिया, अब वो काम आपको दूसरे, मतलब दूसरा आपने जैसे क्लास बनाया, वो क्लास का यूज आपको दूसरे क्लास में भी है, तो आप उसको इनहेरिट कर लोगे, ना कि आप फिर उसी तरह का दोबारा प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है ना। तो उसे आप इनहेरिट कर लोगे, क्योंकि वही काम आपको करना है, तो आप उसे सिंपल उसी क्लास को उठाकर इसमें रख लोगे, ठीक है ना, उसे दोबारा नहीं लिखोगे आप। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कार का एग्जांपल दूँ, तो कार का एक बॉडी होता है और 4 व्हील्स होते हैं उसके, ठीक है, चक्के उसके होते हैं, मतलब 4 व्हील्स आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे तो आपको, अगर आपको दूसरा, अगर एडवांस कार बनाना है, BMW आपको कार बनाना है, तो BMW में क्या होता है, कुछ और एडवांसमेंट कर देंगे, लेकिन बेस क्या है, आपको एक कार है, सिंपल कार है, बेस बेस ऐसे ही मॉडल्स आपको बनाए जाते हैं, उसी को एडवांस कर करके दूसरा कार बनाया जाता है। सिंपली आप इसे समझ सकते हो कि रीयूज नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, मतलब सॉरी, रीयूज कर रहे हैं, मतलब हम लोग कोई भी चीज़ को, मतलब उसे दोबारा फिर नहीं बना रहे हैं। जैसे अगर एक और एग्जांपल इसका दूँ, तो आपको पिताजी हैं, ठीक है, अब आपको पिताजी का, मतलब पिताजी हैं आपके, ठीक है ना, तो आप जैसे आप पैदा हुए, ठीक है, तो उनका कुछ आपको खूबी आई होगी आपके, दिमाग की खूबी तो शायद नहीं आती, मतलब जो पिता थोड़ा सा तेज इंटेलिजेंट होते हैं, तो थोड़ा सा मतलब फ़र्क तो ज़रूर पड़ जाता है बेटा पे। तो वही इनहेरिटेंस है, उनकी विरासत में तुमको मिली हुई चीज़ें। उनके पास कान है तो कान आपको मिली, उनके पास बाल है तो एक बार आप लोग, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं कि अम, मतलब कोई भी आदमी होता है, ठीक है ना, पैदा होता है, तो उसे बोलते हैं कि ये पापा पे अपने गया होगा, ये पापा पे गया है, मतलब ऐसे पापा की तरह थोड़ा दिखता है, अपने मम्मी की तरह थोड़ा दिखता है, चाहे अपने दादा की जी की तरह दिखता है, तो ऐसे लोग बोलते हैं। तो यही है, आपको विरासत में चीज़ें मिली हुई है, आपने जिस पे काम नहीं किया हुआ है, मतलब आपका कोई उसका कैपेबिलिटी नहीं है, आपके पिताजी का कुछ खूबी आप में मिली हुई है, ठीक है, पूरा तो नहीं बोल सकते, कुछ खूबी आपको मिली हुई है, तो वही इनहेरिटेंस है, एक तरह से बोल सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत तरह से मैंने इनहेरिटेंस की समझा दिया, पोलीमॉर्फिज्म समझा दिया, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, कैप्सुलेशन। तो यहीं ख़त्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब पूरा ख़त्म नहीं होता है यहाँ पे, मतलब कुछ उनके जो इंट्रोडक्शन है मैंने यहाँ पे दे दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसके बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।